ओके, सो अब हम फिर से इस पे जाएंगे। हमने यही वाला सर्वर चूज किया था। नाउ वी कैन ऐड आवर लॉग शिपिंग स्टफ्स अगेन। सो अब हमने यहाँ पे रिस्टोर कर दिया। अब मुझे सेकेंडरी सर्वर को ऐड करना है, ठीक है। तो पहली स्टेप में मैं दोनों स्टेप साथ में भी कर सकता था, बट मैंने इसको जानबूझ के नहीं किया। मैं सोच रहा था कि पहले रिस्टोर करके आऊंगा तब दिखाऊंगा आपको। तो अभी के केस में फिर से समझा देता हूँ। पहला काम हमने क्या किया, दो इंस्टेंस बनाई। दोनों इंस्टेंस में से एक सर्वर, एक डेटाबेस को मैंने एज ए प्राइमरी कंसिडर किया एक इंस्टेंस के ऊपर, दूसरे इंस्टेंस के ऊपर जो सेकेंडरी ले जाएंगे। फिर मैंने क्या किया, एक शेयर्ड पाथ बनाया जिस पे मैंने बैकअप पुश कराना शुरू कर दिया। बैकअप पुश कराने का मतलब हो गया कि जो हम लॉग बैकअप ले रहे हैं वो हम शेयर्ड पाथ के अंदर ले डालते हैं, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि उस शेयर्ड पाथ से मैं बैकअप को कॉपी करूंगा और सेकेंडरी इंस्टेंस पे रिस्टोर करूंगा। बट मैं क्या करूंगा, मैं अपने केस में चूंकि मैं एक ही सिस्टम यूज कर रहा हूं तो मैं कॉपी स्किप कर सकता हूं। मुझे जरूरत नहीं है कॉपी करने का, रीजन क्योंकि डेटा ऑलरेडी मेरे पास शेयर्ड पाथ में पड़ा है, मैं वहीं से डायरेक्ट रिस्टोर करा देता हूँ। बट नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा होता है कि आपको शेयर्ड पाथ के बाद एक और फोल्डर पर कॉपी करना पड़ेगा, या मैं कर देता हूँ, इट्स ओके, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले हमने सेकेंडरी इंस्टेंस ऐड करना है, तो सेकेंडरी इंस्टेंस का डिटेल आ गया यहाँ पे। तो सेकेंडरी इंस्टेंस मैंने ऐड कर ली, राइट। मैं कौन सा डेटाबेस सेकेंडरी इंस्टेंस पर ले जाना चाहता हूँ ये दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने उसी डेटाबेस के लिए लॉग शिपिंग अनेबल करी थी। अब क्या कह रहा है, इनिशियलाइज सेकेंडरी, यस, generate a full backup of the primary database, restore into the secondary database and create a secondary database if does not exist। ठीक है, ये ऑप्शंस हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमने ऑलरेडी फुल बैकअप रिस्टोर कर लिया है। यस, रिस्टोर एन एग्जिस्टिंग बैकअप ऑफ द प्राइमरी इनटू द सेकेंडरी डेटाबेस एंड क्रिएट अ सेकेंडरी डेटाबेस इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दिस इज ऑलरेडी देयर, राइट। नो सेकेंडरी डेटाबेस, secondary database is initialized, so you have three options also. Now you can use the restore path and all this stuff, ठीक है। ठीक है, मैंने अपने केस में दिस ऑप्शन विल नॉट एप्लीकेबल बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिस्टोर इट, राइट। इसके बाद क्या है, डेस्टिनेशन फोल्डर यूजुअली लोकेटेड इन द सेकेंडरी सर्वर। सो आपके पास ऑप्शन है, आप इसको कॉपी फोल्डर बना सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो मैं एक फोल्डर और बना देता हूँ यहाँ पर, फोल्डर और बना देता हूँ यहाँ पर फॉर द अवॉइडिंग कंफ्यूजन। तो मैं यहाँ पर लॉग अंडरस्कोर कॉपी बना देता हूँ, ठीक है। Yeah, it considered as a secondary folder, okay। So this is a destination folder for copying the job, ठीक है। रिस्टोर ट्रांजेक्शन लॉग से बात कर लेता हूँ। तो नो रिकवरी मोड में ही करना है, हर एक 45 मिनट में करना है, ओके। रिस्टोर जॉब इस नाम से बन जाएगी और हम इससे, क्योंकि यहाँ पर कॉपी फोल्डर जहाँ से दे रहे हैं वहीं से हम रिस्टोर पाथ में ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई समस्या, फिर से बताऊं, ओके। तो मैं नो इनिशियलाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रिस्टोर ऑलरेडी कर दिया है फुल बैकअप से। कॉपी जॉब मैं इसलिए चला रहा हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ये पाथ में पहले वो बाइनरी जहाँ पर रिस्टोर हो रही है वहां से वो उठाएगा, सॉरी कॉपी हो रही, वो हो रही है, बैकअप हो रहा है, वहां से उठाएगा और इस पाथ पर रखेगा, ठीक है। और फिर हमने क्या कर दिया, पुराना 72 घंटे से पुरानी जितनी फाइल है उनको डिलीट कर दें। आप पहले की फाइल भी डिलीट कर सकते हैं, जल्दी बड़ा घटा जो भी टाइम आप चाहें तो कर सकते हैं। ये हर 15 मिनट में आकार होगा आपका जॉब शेड्यूल, ठीक है। और आप उसके हिसाब से अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, डेली चलता है, हर 15 मिनट में आकर होगा, पुराने लॉक्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। इसका इसका जो डेटाबेस का नाम ये हो गया, जॉब का नाम आपका ये हो गया, LS एडवेंचर वर्क्स मूव। तो इस जॉब का नाम ये हो गया, और रिस्टोर जॉब का नाम आपका क्या हो गया, LS रिस्टोर। कितनी जॉब बन गई हमारी, 3 जॉब बन गई, ठीक है। लेट मी ट्राई टू दिस।
ठीक है। तो मॉनिटर इंस्टेंस की स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन भी हम चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं मॉनिटरिंग इंस्टेंस के केस में। तो देखो लॉक शिपिंग मॉनिटरिंग सेटिंग के केस में आप देख सकते हो, आप चाहो तो प्रॉक्सी अकाउंट को यूज कर सकते हो, नहीं नॉर्मली कर सकते हो। इसमें अलर्ट करके एक जॉब बन गई, तो आप ये एक से आप ये किसी भी तीसरे इंस्टेंस पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, सेम इंस्टेंस पे भी कर सकते हो, लेकिन उसका फायदा नहीं है, अगर इंस्टेंस डाउन होगी तो कोई फायदा नहीं है ना उसका, तो इसलिए तीसरे इंस्टेंस पे करो तो ज्यादा बेटर है। लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको सेम इंस्टेंस पे कर दिया है। तो किस नाम से जॉब बन जाएगी, एलएस अलर्ट के नाम से। कहाँ पे बनेगी, सेकेंडरी का कॉन्फ़िगरेशन दिया है इसलिए सेकेंडरी पे बन जाएगी। लेट्स सी, अब ये क्या कर रहे हैं, ये इसने सेकेंडरी डेस्टिनेशन कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, अब आप देखो अभी ये ड्राइव हमारी खाली है, एम्प्टी है। तो लेट मी ट्राई व्हाट विल बी द नेक्स्ट। सो नाउ वी आर डन विद द लॉक शिपिंग स्टफ। सो अभी देखते हैं कि लॉक शिपिंग स्टफ तो हमने कह दिया बन गया, लेकिन चल रहा है कि नहीं ये इंश्योर करना है। तो ये देखो बैकअप जॉब बनी है केवल यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम बैकअप ले रहे हैं, तो हम एक बार बैकअप और ले लेते हैं। लेट मी कंप्लीट द बैकअप वंस मोर। ठीक है, तो हर बार ये बैकअप लेगा और हर बार एक नई फाइल क्रिएट करेगा, ये देखिए आप। तो अभी हमने ये फिर से ले लिया। अब आप देख रहे हो कि सेम टाइम पे एक और बन गई। क्यों क्यों बन गई, क्योंकि एक तो उसका शेड्यूल टाइम था और एक हमने ऑटो अपने एडहॉक बैकअप लिया, तो दोनों अलग अलग टाइम पे बन गई। देखो एक 29 पे आई, एक 30 पे आई। इससे पहले हमने 16 पे बैकअप लिया था एडहॉक। तो हर 15 मिनट में आप देख रहे हो बैकअप हो रहा है, इट्स ओके। नाउ लेट अस सी द स्टेटस ऑफ कॉपी। सो आप देखो जैसे ही कॉपी जॉब करी, जितने भी पुराने बैकअप के लॉक्स थे, लॉक बैकअप्स थे, उसने सारे कॉपी कर दिए यहाँ पर। ठीक है, ये कब चली, 15 मिनट में। तो देख लेते हैं कब चली कॉपी जॉब, लेट्स सी। ये देखिए ये कॉपी जॉब है, हमने बनाई थी। और हम हिस्ट्री देखते हैं, तो ये कब चली है, 10:30 पे। हर 15 मिनट में इसको शेड्यूल होना था, तो 15 मिनट के हिसाब से जैसे हमने जॉब बनाई, 13th आवर आया, 10:30 हुआ, ऐसे जॉब आ गई। तो उसने क्या किया, जितने भी पुराने लॉक्स थे उसने सब उठा के एक्सपोर्ट कर दिया उस कॉपी लोकेशन पर। ठीक है, डन। नाउ रीस्टोर के देखते हैं, रीस्टोर में हमारा कुछ रीस्टोर हुआ कि नहीं। यू सी हमारे सारे बैकअप उसने रीस्टोर कर दिए, जितने भी बैकअप हमारे रिस्टोर होने चाहिए थे उसने सारे बैकअप रिस्टोर कर दिए। 10:30 पे सारी जॉब चल गई। देखो आप रिस्टोर में क्या हुआ, इसने ये वाला, ये देखो यहाँ पे लिखा होगा कौन सा, तो रिस्टोर जॉब चल गई। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे इसको कितना टाइम लगा। अब हमारे पास इसमें ये भी दिखा रहा है कि इसने कैसे प्रिपरेशन की, कौन सी जॉब चली। तो गाइस ये सब लोग अपने घर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो नॉर्मल अपने कंप्यूटर पे देख सकते हो। तो ये देखो ये इसने सारा सेकेंडरी पे चला दिया। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि हमारा लॉक शिपिंग तो कॉन्फ़िगर हो गया। नाउ हम अलर्ट जॉब भी देख लेते हैं कि सेकेंडरी पे क्या अलर्ट जॉब चला। ये देखो अलर्ट जॉब हर 2 मिनट पर कॉन्फ़िगर है। आप चाहो तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग बढ़ा सकते हो। अगर ये रेड आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको ईमेल के साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो स्टेप सक्सीड हो गया, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, लॉग अलर्ट सही है। इसके अलावा लॉक शिपिंग का तरीका और है देखने का, वो ये है। आप पर्टिकुलर डेटाबेस पे भी जा सकते हो, उसमें जाओ, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ, लॉक शिपिंग, और यहाँ से आप अपना सारा कॉन्फ़िगरेशन तो देख ही सकते हो। ठीक है, तो अब